रुको जरा, सब्र करो, आराम से रहने का, ध्यान से देखने का, कुछ वक्त बिताने का, कुछ वक्त देने का और कॉन्सेप्ट सीख के जाने का। न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है, इस वीडियो के बाद बनने लगेगा। कैसे बनेगा, एंड तक देखते रहो, मजा आने वाला है। फिगर आपके सामने ये रहा। सर ये किस तरह का सवाल है सर? कुछ बच्चे देख के परेशान कि सर ये किस तरह से बनेगा, इसमें एमजी भी है, इसमें फ्रिक्शन भी है, इसमें नॉर्मल भी है, इसमें फोर्स अप्लाइड भी है। सर ये किस तरह से बनेगा? सर मुझे नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। और इस वीडियो के बाद कोई भी इस तरह का सवाल होगा जिसमें वेक्टर्स बहुत सारे दिए होंगे, मल्टीपल वेक्टर्स, मतलब फोर्स के टर्म में, अलग अलग डिफरेंट फोर्स के टर्म में दिया हो और उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपसे गारंटी कह रहा हूं कि बनना तय है। कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। टॉपिक है हाउ टू फाइंड कुछ भी। हाउ टू फाइंड कुछ भी कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहली चीज, ये एक्चुअली में फोर्स कैसे क्वांटिटी है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर मोमेंटम भी हो सकता है, इंपल्स भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दे दे भैया, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें सबसे पहला काम रिजोल्यूशन आना चाहिए। हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? रिजोल्यूशन। जब हम रिजॉल्व करना सीख जाएंगे, सर रिजोल्यूशन से क्या होगा? रिजोल्यूशन करने के बाद आप इस फोर्स के अपोजिट, मतलब इस सारे फोर्स को इक्वेट करोगे। मतलब रिजॉल्व करने के बाद इस फोर्स के अपोजिट में इसका कंपोनेंट आ जाएगा, इस फोर्स के अपोजिट में इसका कंपोनेंट, इसके अपोजिट में इसका कंपोनेंट। उससे क्या होगा? उससे इक्वेशंस बनेंगे। क्या बनेंगे? इक्वेशंस। तो पहले आपको रिजॉल्व करना होगा, रिजॉल्व करने के बाद क्या बनने लगेगा? इक्वेशंस। और इक्वेशन बना तो कुछ भी फाइंड कर लो भैया, कुछ भी। बच्चों का सबसे पहला बेसिक, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे हैं उनके साथ परेशानी कि सर ये रिजोल्यूशन कैसे होगा, मुझे तो रिजोल्यूशन ही नहीं आता है, रिजोल्यूशन करने का सही ढंग नहीं पता है, सही तरीका नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं और बेहतरीन अंदाज में समझते हैं कि रिजोल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले मैं बोर्ड खाली कर दूं ताकि हाउ टू फाइंड कुछ भी। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं रिजोल्यूशन ही बताने जा रहा हूं कि रिजॉल्व किस तरह से करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन। फिर आप इस तरह के कैसे भी सवाल हो चुटकियों में सॉल्व करोगे भैया, चुटकियों में। देखते जाओ, चलो देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप यूनिट वेक्टर, जे कैप यूनिट वेक्टर, के कैप यूनिट वेक्टर। यहां एक वेक्टर रखा हुआ है ए वेक्टर, यहां क्या रखा हुआ है? ए वेक्टर। ठीक है, ये रहा थीटा, ये रहा थीटा, ये रहा थीटा। अब ध्यान से देखिए, इधर एक्स ए का जो कंपोनेंट आएगा उसे कहेंगे एक्स, और इधर जो ए का कंपोनेंट आएगा उसे कहेंगे ए वाई। अब ध्यान से देखिए, तो ये थीटा है, तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। ये ड्रॉ किया इससे परपेंडिकुलर, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ध्यान से देखिए, इसका नाम दे दो आप ओ पी क्यू। क्या नाम दे दिया हमने? ओ पी क्यू। अब ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ओ पी क्यू, ट्रायंगल OPQ में, जो राइट एंगल ट्रायंगल, एक बार लगाएंगे साइन थीटा और एक बार लगाएंगे कॉस थीटा। ध्यान से देखते चलो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, तो जो थीटा लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो वो QP, और हाइपोटेनस क्या है? OQ। तो QP बराबर क्या आ गया? OQ साइन थीटा, OQ साइन थीटा। QP क्या है? QP क्या है? तो AY है, QP है AY। OQ क्या है? A साइन थीटा। कॉस थीटा लगाओ, बेस, यही ना होगा बेस, तो OP बाई OQ, तो OP बराबर क्या आ गया? OQ कॉस थीटा। बात समझ में आ रही? OP क्या है? OQ क्या है? A कॉस थीटा, और OP क्या है? AX। ओहो, बात समझ में आ रही? मतलब इस तरफ आया A कॉस थीटा और इस तरफ आया A साइन थीटा। अब इससे कुछ पॉइंट्स हम लोग दिमाग में रखेंगे, फिर देखिए कहीं पर भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या पॉइंट ध्यान में रखेंगे? ध्यान से देखते चलिए। पॉइंट 1, पहला पॉइंट, जिधर थीटा उधर कॉस कंपोनेंट,
कॉस कंपोनेंट, ठीक है। और जिधर नहीं, जिधर थीटा नहीं, जिधर थीटा नहीं नहीं उधर साइन कंपोनेंट। बात समझ में आ रही? जिधर थीटा, अब ध्यान से देखिए, इधर थीटा है तो इस तरफ कॉस आएगा, इधर थीटा नहीं उस तरफ साइन आएगा। सिर्फ इतने ही पर नहीं रुकना है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, 5 पॉइंट में बताऊंगा, उससे कोई भी रिजोल्यूशन तुम सॉल्व कर सकते हो। जिधर थीटा उधर कॉस और जिधर थीटा नहीं उधर साइन कंपोनेंट। दूसरी चीज, जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है, जिस वेक्टर को में होना चाहिए, ये कंडीशन है, बीच में होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर इतनी चीजें हैं, होना चाहिए, इतनी चीजें हैं, तो फटाक से रिजॉल्व हो जाएगा। कैसे रिजॉल्व होगा, ये पॉइंट्स दिमाग में रखना है। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया, हाँ सर ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा नहीं उधर साइन। दिमाग में ये चीज रखना है आपको, ये चीजें दिमाग में रखनी है। अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लूं मैं, ठीक है। ये पॉइंट है, ये कंडीशन है, दिमाग में आपके होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर है, एकदम सिंपल से एक्स वाई, ये थीटा बना रहा है। किधर कॉस होगा किधर साइन होगा, किधर कॉस होगा किधर साइन होगा। अब ध्यान से देखिए, किधर कॉस होगा जिधर, तो जिधर कॉस उधर साइन, तो जिधर कॉस उधर साइन ले लो। तो इधर जिधर थीटा, सॉरी जिधर थीटा उधर कॉस, तो इधर आ गया ए कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं उधर ए साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, कंडीशन क्या है, जिधर थीटा नहीं उधर कॉस, जिधर थीटा नहीं उधर, जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा नहीं उधर साइन ले लिया। जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है, किसे रिजॉल्व करना है, ए को रिजॉल्व करना है। किसे रिजॉल्व करना है, ए को रिजॉल्व करना है। तो ए को रिजॉल्व करना है तो उसका टेल ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर है, होना चाहिए जिस कोऑर्डिनेट पर आप रिजॉल्व करते हो, एक्स और वाई पर, तो इसके ओरिजिन पर इसका टेल आ रहा है। तीसरा पॉइंट, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। उसके बाद जो वेक्टर रिजॉल्व हो रहा है वो दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में होना चाहिए, तो इस दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में ये वेक्टर आ रहा है। बात समझ में आई? अब देखते चलिए, यहां तक कहानी समझ में आ गई, ये समझ में आ गया। अब एक और सवाल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखो, 2 फिगर मैं ले लेता हूं। अब सवाल इंटरेस्टिंग, मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह से, ये बना थीटा, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। मान लीजिए मास है और इस पर लग रहा है m, नीचे mg, और कहा गया इसे रिजॉल्व करो। इसे क्या करो, रिजॉल्व करो। इसे क्या करो, रिजॉल्व करो, ठीक है। अब इसे हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, इसे हम किस तरह, या उससे भी पहले एक और सिंपल क्वेश्चन ले लो। सिंपल, जैसे मान लीजिए कि ये एक रस्सी है जो यहां पर लटकी हुई है, किसी वजह से यहां पर इसे खींचा जा रहा है, इस तरह कोई फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। और इसके पास मास है तो नीचे लगेगा mg, इस पर मास है mg, और यहां बन रहा है थीटा, और इस तार में टेंशन है, इस तार में क्या है, टेंशन है। और आपको कहा गया रिजॉल्व कीजिए, इसको रिजॉल्व कीजिए। अब कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट हमें रिजॉल्व करना है, तो इस तीनों वेक्टर का टेल यहां है। ध्यान से देखो, इस तीनों वेक्टर का टेल, एक टेंशन T है, एक वेक्टर फोर्स है, एक वेक्टर mg है, वेट, इस तीनों वेक्टर का टेल यहां है। तो हमने क्या पढ़ा, जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसका टेल ओरिजिन पर होना चाहिए। मतलब हमें इस तीनों के टेल पर से एक कोऑर्डिनेट लेना होगा जिसका ओरिजिन यहां लाई करेगा। तो चलो कोऑर्डिनेट ले लो, ये ले लिया हमने x, ये ले लिया हमने y, ये y हो गया और ये x हो गया। अब ध्यान से देखिए, बात समझिए, अब ये हमने ले लिया। अब ध्यान से देखो, ये हो गया कि जिस वेक्टर, तो यहां बेसिकली तीनों को रिजॉल्व करना है, तो तीनों का टेल कहां पर होना चाहिए, कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पर होना चाहिए। तो ओरिजिन पर आ गया, ये ओरिजिन है। अब ये जो ओरिजिन है यहां पर आ गया है, ये जो ओरिजिन है। अब ध्यान से देखिए, तो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, अब ध्यान से देखिए, फोर्स ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है, तो इसे रिजॉल्व नहीं करेंगे। पॉइंट्स आप लिखते भी चलो, बोर्ड छोटा है, मैं सारे पॉइंट लिखूंगा तो वक्त भी लगेगा और मैटर भी फंस जाएगा, इसलिए आप लिखते चलो। पहली चीज, जो फोर्स ऑलरेडी कोऑर्डिनेट पर है
उसे रिजॉल्व नहीं करेंगे। ये फोर्स ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं टूटेगा, ये टूटेगा, ये ऐसे का ऐसे ही जस का तस रहेगा। mg ऑलरेडी वाई एक्सिस पर है तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं टूटेगा। लेकिन टेंशन ना तो x पर है और ना ही y पर है, ये बीच में है तो इसका कंपोनेंट टूटेगा। अब कैसे टूटेगा, तो थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ेगी। यहां पर तो मुझे एंगल नहीं पता है तो यहां आपको एंगल दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, ये है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो जब ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। ओ हो लगा दो, ये टी है तो इधर आ गया क्या चीज, टी कॉस थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा है जिधर थीटा उधर कॉस, तो जिधर थीटा उधर कॉस, और जिधर थीटा नहीं है उधर क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए ये फोर्स किसके इक्वल हो गया, ये फोर्स किसके इक्वल हो गया, ये फोर्स किसके इक्वल हो गया, टी साइन थीटा के इक्वल हो गया। ये फोर्स किसके इक्वल हो गया, टी साइन थीटा। इक्वेशन 1, टी कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, टी कॉस थीटा mg के बराबर हो गया। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। ये दो वेक्टर, ये दो इक्वेशंस आ गए। अब आपको अलजेब्रा में पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल फाइंड करने का वही यूज करना है। 1 को 2 से डिवाइड दे दो, 1 को 2 से डिवाइड दे दोगे तो ध्यान से देखिए फोर्स बाई mg इधर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, फोर्स बाई mg, और इधर t से t कट जाएगा, बचेगा साइन अपॉन कॉस tan थीटा। अब ध्यान से देखिए 3 इक्वेशंस आ गए आपके पास। अब आपको फाइंड कुछ भी जो मैंने लिखा था कुछ भी फाइंड कर लो। बात समझ में आ रही है, तो ये दिमाग में रखना है, फिर रिजोल्यूशन आपका कोई भी रिजोल्यूशन गलत नहीं होने जा रहा है। बात समझ में आ रही है, इस तरह के सवाल आपको समझ में आ गए। इसमें क्या है, अभी एक और सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल नोट करते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो फर्स्ट क्लास अंदाज में। 1 2 3 डिचिक। अब इसमें एक और सवाल ले लीजिए, उसमें क्या है, कोई खास बात नहीं, कहानी वही है, दिमाग में बेसिक चीजें यही है आपको। ध्यान से देखिए अब क्या किया मैंने, अब जो किया, एक स्ट्रिंग यहां ले लिया और एक स्ट्रिंग यहां ले लिया, और ये बीच में मास है और इस पर mg लग रहा है। इधर मान लो टेंशन T1 है और इधर मान लो टेंशन T2 है। अब रिजॉल्व करो, अब रिजॉल्व करो, क्या दिक्कत है इसमें, फिर से वही कहानी, 3 वेक्टर्स हैं तो वेक्टर का जहां टेल है वहां पर कोऑर्डिनेट का क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए। तो इसके ओरिजिन से क्या ड्रॉ कर दीजिए, एक एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया, और ये मान लो यहाँ से बना रहा है थीटा, और ये भी यहाँ से क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। अब आपको मैंने बताया कि जो ऑलरेडी एक्सिस पर है उसका कोई कंपोनेंट नहीं निकलता है तो mg नहीं टूटेगा, mg को जस का तस रहने दो। लेकिन T1 यहाँ तोड़ना पड़ेगा, तो T1 ये थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा, और ये T2 ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये मान लो θ1 है, ये मान लो θ2 है तो ये हो जाएगा θ2, ये हो गया θ1, तो इधर आ गया T1 cos θ1, और इधर आ जाएगा आपका T1 sin θ1, और इधर आ जाएगा आपका T2 cos θ2, जिधर थीटा उधर cos, तो T2 इधर थीटा है तो T2 cos θ2, और इधर आ गया T2 sin θ2। अब इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, T1 cos θ1 प्लस दोनों जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन है इसलिए दोनों जुड़ जाएगा, cos θ2 इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 1 बन गया। उसके बाद T1 sin θ1 इज इक्वल टू T2 sin θ2, इसको इक्वेट कर दो। अब 2 इक्वेशन है, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, तुम कुछ भी फाइंड कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, इस तरह के सवाल है, इस तरह का सवाल है, बात समझ में आ रही है। तो अब कुछ और पॉइंट समझते हैं, उम्मीद करते हैं ये बेहतरीन अंदाज में आप समझ गए होंगे। अब जहां पर जैसे स्टार्टिंग में मैंने लिया था मल्टीपल फोर्सेस, जैसे मैं बेसिकली 2 से काम करता हूं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए कि एकदम सिंपल फिगर ले रहा हूं मैं, एकदम ये थीटा है, यहां एक ब्लॉक रखा है, इस पर नीचे लग रहा है mg, इस पर नीचे लग रहा है mg, और इस पर लग रहा है नॉर्मल। अब कहा गया इसको इक्वेट करो, इसको इक्वेट करो। इस तरह के लिए अब मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं, मतलब वो चीज जिससे कुछ भी बन जाएगा। सबसे पहला स्टेप, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कीजिए, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कीजिए, एक्स वाई एक ब्लू वाला हो गया, एक्स वाई एक ब्लू वाला हो गया, ठीक है। अब ठीक दूसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस लो, दूसरा ब्लैक से मैं दिखा रहा हूं, दूसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस लो, और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस
इस x वाले से इसको मान लो x1 या x डैश मान लो, और ये मान लो y1 या y डैश। अब ध्यान से देखो, x वाला ब्लू x ब्लू y पर 90 डिग्री बना रहा है, और ब्लैक वाला x डैश ब्लैक वाले y डैश पर 90 डिग्री बना रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई। दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, ठीक है, एक ब्लू और एक ब्लैक, कुछ भी दो ले लेना। अब ध्यान से देखिए, अगर ये सब एक दूसरे पर 90 डिग्री है, तो ये अगर थीटा शिफ्ट होगा तो हर अल्टरनेट थीटा होगा। ये ज्योमेट्री है थोड़ा सा, हर अल्टरनेट क्या हो जाएगा? थीटा। कैसे सर हर अल्टरनेट थीटा होगा? ध्यान से देखिए, ये इस पर 90 डिग्री है, ये उंगली इस पर 90 डिग्री, ये उंगली इस पर 90 डिग्री, मैंने इसको ऐसे लगा दिया। अब मैं इसे ऐसे उठा रहा हूं, तो जितना ये एंगल इस दोनों के बीच में बनेगा, इस दोनों उंगली के बीच में, उतना ही एंगल इस दोनों के बीच में बनेगा। मैंने इतना घुमाया, मान लीजिए ये मैंने 45 यहां भी, तो यहां भी कितना बनेगा? 45। उसी तरह हर अल्टरनेट कितना बनेगा? थीटा। हर, या रट लो, हर अल्टरनेट कितना बना दो? थीटा बना दो। अब ध्यान से देखिए, अब यही कहानी आप यहां नोट करो, यही कहानी सेम टू सेम यहां नोट करो। ध्यान से देखो, एकदम सवाल बनता हुआ नजर आएगा। क्या बनाएंगे? इसका, इस फिगर को यहां बनाते हैं, और जो हम सिर्फ ब्लॉक हटा देंगे, तो जिसे हम कहते हैं FBD। क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहते हैं? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। अब ध्यान से देखिए, हमने बनाया एक ब्लू वाला, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया, एक ब्लू बनाया और एक एक्स वाई, एक ब्लू बनाया और क्या बनाया? एक रेड ब्लैक बनाया, ब्लैक बना दिया, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, ब्लू बना दिया, ये बना दिया। अब सबके भी, अब ध्यान से देखिए, इस फिगर को यहां बनाइए, मास यहां रखा हुआ, क्योंकि क्या बोला है मैंने? जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसका टेल कहां होना चाहिए? ओरिजिन पर। तो यहां हमने डाल दिया इस वेक्टर का mg। ध्यान से देखो, फिगर रिलेट करो, क्या mg इस पर आ रहा है? यस सर। क्या नॉर्मल इधर आ रहा है? ओ हो, यस सर, ये तो नॉर्मल। अब बस आपको थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए ध्यान से देखिए, यहां थीटा ये, तो क्या हम यहां लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो या क्या यही थीटा ये थीटा हो जाएगा? बिल्कुल सर, क्या पढ़ाया आपने, क्या समझाया आपने, यही थीटा ये थीटा। अब आपको पता है ये थीटा है, तो ये थीटा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और हर अल्टरनेट अब थीटा हो जाएगा। ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। बात, खेला खत्म, खेला खत्म, खत्म, समझो खत्म, टाटा बाय बाय। अब ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल है, जिधर थीटा उधर कॉस। अब ये पॉइंट आपको फील होगा, जिधर थीटा उधर कॉस, तो जिधर थीटा उधर कॉस, तो यहां हमने डाल दिया n cos थीटा। जिधर थीटा नहीं उधर साइन, जिधर थीटा नहीं उधर साइन। अब ये जो मैंने n को तोड़ा है, अब इस पॉइंट को देखो, जिधर थीटा उधर कॉस, तो नॉर्मल के का थीटा इधर है, तो इधर आ गया n cos थीटा। जिधर थीटा नहीं उधर आ गया साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसका टेल ओरिजिन पर होना चाहिए, तो n को रिजॉल्व करना है तो n का टेल ओरिजिन पर है, बिल्कुल है। दूसरी पॉइंट, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में 90 डिग्री बनना चाहिए। क्या इस y और इस y वाले के बीच में 90 डिग्री बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। उसका जो वेक्टर रिजॉल्व हो रहा है वो दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में आना चाहिए, तो n cos थीटा वाला कोऑर्डिनेट ये, n sin थीटा वाला कोऑर्डिनेट ये, क्या इस दोनों के बीच में ये आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल। बात समझ में आई? ये बिल्कुल आ रहा है, फर्स्ट क्लास अंदाज में, फर्स्ट क्लास अंदाज में बात समझ में आ रही है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई सर। अब एक पॉइंट और इसमें नोट कर लो, एक पॉइंट और, क्योंकि मैंने बोला था ना 5 पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, 5वां पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, नहीं दिखाई दे रिफ्लेक्शन की वजह से नोट कर लेना। देखो, ब्लू, यहां मैंने ब्लू और ब्लैक से डिनोट किया, इसलिए ब्लू वाला वेक्टर ब्लैक के लॉन्ग रिजॉल्व होगा, ब्लू वाले, अच्छा ब्लैक के लॉन्ग रिजॉल्व होगा, ब्लैक के अलोंग रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व होगा, होगा। उसी तरह ब्लैक वाला वेक्टर ब्लू वाले के लॉन्ग, ब्लू के लॉन्ग रिजॉल्व होगा। ध्यान से देखिए, मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था कि जो ऑलरेडी एक्सिस पर है उसका रिजोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में होगा।
किस पर होगा, तो ब्लू वाला ब्लैक पर होगा, ब्लैक वाला ब्लू पर होगा, खेला खत्म। ध्यान से देखो, ये जो नॉर्मल हमने दिखाया ये एक्चुअली में तो ब्लैक पर था, तो इसे तो रिजॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने रिजॉल्व किया, तो ब्लैक वाला किस पर रिजॉल्व हुआ, ब्लू पर। अब देखो ये mg किस पर है, ब्लू पर है, तो ये किस पर रिजॉल्व होगा, ब्लैक पर। ध्यान से देखिए, जिधर थीटा उधर cos mg cos थीटा, और इधर आएगा mg sin थीटा। बात समझ में आई या जन आ गई? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, वायरल कर दो, वायरल। बात समझ में आई? mg cos थीटा और mg sin थीटा। बात समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में समझ में आई, बेहतरीन अंदाज में समझ में आ रही। अब एक और सवाल इसका नोट करो, फर्स्ट क्लास अंदाज में नोट करो, और मैं अगला सवाल दे रहा हूं, खुद बनाओ, खुद, चलो खुद बनाओ, खुद नोट कर लो। ये ब्रह्मास्त्र है। एक और बनाता हूं मैं अभी, ठीक है, ताकि फील हो। ये पॉइंट्स मैं नहीं मिटाऊंगा क्योंकि फील कराना है, फील कराने के लिए ये मैंने रखा हुआ। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया, इधर दे दिया क्वेश्चन, इधर दे दिया, ओह क्वेश्चन इधर दे दिया, क्वेश्चन इधर दे दिया, mg नॉर्मल इधर। अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे ऐसे, तो फिर से वही एफबीडी बनाओ, फिर से एफबीडी बनाओ, देखो फिर से एफबीडी बनाओ, मिटाओ इसको, फिर से एफबीडी बनाओ, फिर से ये ब्रह्मास्त्र ड्रॉ कर लो, पहली फुर्सत में ब्रह्मास्त्र ड्रॉ कर लो, देखो कैसे होता है। ब्रह्मास्त्र ड्रॉ कर लो, ब्लू ब्लू ब्लू, ठीक है, ब्लू ब्लू। उसके बाद देखो ब्लैक ब्लैक ब्लैक। बात समझ में आ रही? ब्लू ब्लू ब्लैक। अब ध्यान से देखिए सर, इस बार तो थीटा इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर, इधर थीटा, अच्छा थीटा इधर है तो इधर बना दो ना। ध्यान से देखो, अरे सर ये तो सेम पप्पी सेम वाली बात हो गई। तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। क्या है इस दोनों में फर्क? आपको दिख रहा होगा कि इस वाले में यहां थीटा है, लेकिन इस वाले में ये थीटा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब mg किधर, mg है इस तरफ, नॉर्मल इस तरफ। अब ध्यान से देखिए, ब्लैक वाला ब्लू पर टूटेगा, ब्लैक वाला ब्लू पर टूटेगा, n इधर आएगा तो n इधर आएगा तो n साइन थीटा, और n इधर आएगा तो n कॉस थीटा। आपने जो तोड़ा है वो सही है कि नहीं, इस पॉइंट से मिला लो, जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा नहीं उधर साइन, बिल्कुल सही तोड़ा है। जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना उसका टेल ओरिजिन पर है, तो इसको रिजॉल्व करना, इसका टेल तो ओरिजिन पर है ही। दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, कॉस और साइन के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। जो वेक्टर रिजॉल्व हो रहा है वो दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में होना चाहिए। तो देखिए दोनों कोऑर्डिनेट ये रहा और बीच में ये रहा। अब mg तोड़ो, mg ब्लू पर है तो ब्लैक पर टूटेगा, mg ब्लू पर है तो ब्लैक पर टूटेगा, तो mg का इधर आ जाएगा mg cos और इधर आ जाएगा mg sin। बात समझ में आ रही है? इधर cos और इधर sin। बात समझ में आई? फर्स्ट क्लास अंदाज में बात समझ में आ रही सर। mg cos इधर और mg sin। तो ध्यान से देखिए, जिधर थीटा उधर cos, जिधर थीटा नहीं उधर sin। अब एक आखिरी सवाल, उसके बाद वीडियो एंड। नोट कर लो इसको फर्स्ट क्लास अंदाज में। इसी पे मैं मल्टीपल, जो पहला मैंने लिखा था ना उससे ही ये ब्रह्मास्त्र दिमाग में रखना, एकदम फर्स्ट क्लास अंदाज में तुम्हें समझ में आ जाएगा। और दोस्तों में शेयर जरूर करना। सिर्फ तुम्हारा ही भला हो ये अच्छी बात नहीं, लोगों का भला होना चाहिए। सिर्फ तुम्हारा ही भला हो ये अच्छी बात नहीं, लोगों का भला होना चाहिए, इसलिए शेयर कर दो, सारे सीखेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना रहा हूं, ये तुम सोच रहे हो अच्छी बात नहीं, लोगों के लिए सोचिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक आखिरी सवाल जिस पर मैं मल्टीपल फोर्स लगा दूंगा, जो स्टार्टिंग में ही लिखा था। नीचे लग रहा है mg, इधर लग रहा है नॉर्मल, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, इधर कोई फोर्स अप्लाइड है, इधर कोई फोर्स अप्लाइड है। कैसे करेंगे? ब्रह्मास्त्र, याद रखना। एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ। अब देखो कैसे बनेगा। एफबीडी, एक ब्लू वाला x
वाई, एक ब्लैक वाला एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, एक्स डैश और वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां ड्रॉ कर दिया तो ये थीटा, तो ये थीटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हर अल्टरनेट थीटा कर दो, हर अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ करके थीटा, एक एक छोड़ करके थीटा। अब ध्यान से देखिए, फोर्स बैठा दो, mg नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है, तो जो ब्लैक पर है उसको ब्लैक से दिखाऊंगा, n इधर लग रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन देखो, डिट्टो फ्रिक्शन इधर है, फ्रिक्शन इधर है, फोर्स अप्लाइड, अरे इस तरीके फोर्स अप्लाइड। तो अब देखिए, एरो इधर दीजिएगा तो फिर मसला फंस जाएगा। अगर आप सोचते कि एरो ऐसे दे देंगे, क्योंकि फिगर में एरो इधर नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या लिखा है, जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसका टेल ओरिजिन पर होना चाहिए। तो इस फोर्स को इधर शिफ्ट करो तो ये फोर्स कुछ इधर जा रहा है, एफ अप्लाइड, यस सर। अब खेला खत्म, तुम्हें इक्वेशन निकालना है ना, तो या तो ब्लैक वाले को ब्लू पर रिजॉल्व कर दो या ब्लू वाले को ब्लैक पर रिजॉल्व कर दो। बात समझ में आ रही? अब देखिए क्या है, mg को रिजॉल्व, सर पहले n को रिजॉल्व करेंगे, n को रिजॉल्व कर दो, n को इधर रिजॉल्व करोगे तो ब्लैक वाला ब्लू पर टूटेगा, तो जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा नहीं उधर साइन। बात समझ में आ रही? अब फ्रिक्शन तोड़ो, फ्रिक्शन तोड़ोगे तो इधर आएगा, जिधर फ्रिक्शन थीटा तो इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा एफ साइन थीटा। एफ अप्लाइड ऑलरेडी है, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, या तोड़ दो क्योंकि तुम रिजोल्यूशन सीख रहे हो, तो तोड़ दो इधर, एफ अप्लाइड तोड़ोगे तो इधर आ जाएगा एफ अप्लाइड कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा, इधर ध्यान से देखो, एफ अप्लाइड साइन थीटा। बिल्कुल सही है सर, ये पॉइंट्स लगा लो ना एफ अप्लाइड के लिए, जिधर थीटा, एफ अप्लाइड के लिए थीटा जिधर उधर कॉस, जिधर थीटा नहीं उधर साइन। जिसको तोड़ रहे हैं उसका और कोऑर्डिनेट का टेल ओरिजिन पर होना चाहिए। दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में देख लो, दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में, कॉस वाले के बीच में और साइन वाले के बीच में क्या 90 डिग्री बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। उसके बाद दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। जो वेक्टर रिजॉल्व हो रहा है उस दोनों के बीच में, कोऑर्डिनेट उस दोनों के बीच में, तो कॉस और साइन, कॉस और साइन के बीच में एफ अप्लाइड आ रहा है। खेला खत्म। mg तोड़ो, mg तोड़ो, तो इधर mg तोड़ोगे तो इधर आएगा mg cos थीटा और इधर आ जाएगा mg sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन लिख दीजिए। अब एक डंडी पकड़ो और फोर्स इक्वेट कर दो। अगर फोर्स ऐसे जा रहा है तो ये वाला इसके बराबर, दोनों सेम जा रहा है तो दोनों जुड़ जाएगा, ये इधर जा रहा है तो दोनों जुड़ जाएगा। एक डंडी पकड़िए और फोर्स इक्वेट कर दीजिए। ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, एक डंडी पकड़ो, यहां देखो, अब इस डंडी को मैंने पकड़ा, इस डंडी पर देखो, n cos थीटा f sin थीटा दोनों जुड़ जाएगा, तो n cos थीटा प्लस फ्रिक्शन साइन थीटा किसके बराबर? mg के बराबर। एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन पकड़ लो, ठीक है, ये देख लो, या ये पकड़ लो, mg sin थीटा इधर, इधर f अप्लाइड और f इधर है, तो f अप्लाइड cos थीटा, f अप्लाइड cos थीटा प्लस फ्रिक्शन किसके इक्वल? mg sin थीटा के इक्वल, mg sin थीटा के इक्वल। बात समझ में आ रही? फिर ये पकड़ लो, ये पकड़ोगे तो n किसके बराबर हो जाएगा? मुंह पर बोलो, मुंह पर बोलो, रिवाइज करो, मुंह पर बोलो, n किसके बराबर हो जाएगा? तो mg cos थीटा प्लस f अप्लाइड sin थीटा के बराबर। थर्ड इक्वेशन यहां ले लो, तो f अप्लाइड इज प्लस f cos थीटा किसके बराबर? n sin। चार इक्वेशन आएंगे। अब चार में से इलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, तुम कुछ भी फाइंड कर सकते हो, कुछ भी फाइंड कर सकते हो। तो ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि रिजोल्यूशन, सबसे पहले ये 5 बातें दिमाग में होने चाहिए, ब्रह्मास्त्र दिमाग में होना चाहिए। इस तरह का 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कीजिए, हर अल्टरनेट थीटा हो जाएगा, उसके बाद खेला खत्म। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन अंदाज में आपको ये समझ में आया होगा, और अब आपका कोई भी न्यूमेरिकल इस तरह का डिट्टो बनने वाला है और एकदम फर्स्ट क्लास अंदाज में बनने वाला है। बस बेसिकली क्या है, फोर्स का कंपोनेंट निकालिए, इक्वेट करके इक्वेशन लाइए, सॉल्व कीजिए, बस यही फिजिक्स। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वायरल शेयर कर दीजिए ताकि सबका भला हो।